छै विराटनगर जे छै से प्रोबेबली शायद अखन हमरा हिसाबसँ नेपालके सबसँ पैघ आई हॉस्पिटल छै, ओतऽ हम कनिक दिन मेडिकल सुपरिटेंडेंट भऽ कऽ सेहो काज केलहुँ, तऽ ओहिमे बहुत लर्न केलहुँ। और तकर बाद तब हम अल्टीमेटली जनकपुर एलहुँ, कियाकि अल्टीमेटली घर एहिठाम रही तऽ एहिठाम आबऽके रही तऽ एहिठाम चलि एलहुँ। और तकर बाद अखन तक जे छै एहिठाम छै। अब एकटा आँखि जे छै से एज सच अपने देखबै तऽ बाहरसँ देखलासँ छोट अंग छै, लेकिन छै बहुत इम्पोर्टेंट, कियाकि तब दृष्टि तऽ जरूरी छै, जिंदगी बिताबैके लेल जे छै दृष्टि बहुत जरूरी चीज छै। और दृष्टियोमे अहाँ सब जे छै से कॉम्प्रोमाइज क्या, हम एकेटा बात कहै छी, अहाँके अगर नीक चीज भेट सकै छै तऽ अहाँ कॉम्प्रोमाइज क्या करब, है ना। सर्विस बढ़िया लिअ, बढ़िया जगहमे लिअ, बढ़िया डॉक्टर्ससँ लिअ या बढ़िया हॉस्पिटलमे लिअ, जतऽ लिअ, लेकिन क्वालिटी सर्विस लिअ, कियाकि तऽ बहुत बीमारी एहन होइ छै आँखिके जे अपनेके लेट भेलासँ जे छै से ओकर ट्रीटमेंट जे छै से दिक्कत भऽ जाइ छै करैमे। अहाँ करबै कोशिश अपना तरफसँ, तैयो जे छै से आउटकम बढ़िया नहीं हेतै। अब जनरली देखल जाए तऽ अपना सबके जे एहिठाम समाजमे छै, समाजमे इंडिया होइ, नेपाल होइ या एई एरियाके आदमीमे बेसिकली जे छै से ज़्यादातर अखनके समयमे गर्मी छै अखन, तब अखन एलर्जीके समस्या सब ज़्यादा छै। ओना एज सच नॉर्मली देखबै तऽ मोतियाबिंद भेलै, चश्माके समस्या सब भेलै, रिफ्रैक्टिव एरर जकरा हमसब कहै छियै, जलबिंदु कहै छियै, ई समस्या सब छै। डायबिटीजके कारण आँखिमे जे छै से पर्दामे समस्या सब आबै छै, ओ समस्या छै। तकर बाद जे छै से ब्लड प्रेशरके कारण, हाइपरटेंशनके कारण जे छै से आँखिमे पर्दामे ब्लड जमि जाइ छै, ओ समस्या छै। अखन तऽ टाइममे तब कंप्यूटर लैपटॉप वो बहुत बड़का एकटा इशू आबि रहल छै। मोबाइलके बारेमे पहिले हम बताबै छी। मोबाइल की छै कि बच्चासँ हमरा हिसाबसँ लास्ट अगर 10 वर्षके बच्चा छै तऽ कोशिश करू जे 10 वर्षसँ छोट बच्चाके मोबाइल कम्प्लीटली नहीं दैके, कियाकि तऽ नेसेसरिए नहीं छै, एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं छै। हाँ, जरूरत नहीं छै। मानि लो होमवर्क छै, क्लास वर्क छै, पेरेंट्स छथिन देखा देथिन, कऽ देथिन, कोनो प्रॉब्लम नहीं छै। लेकिन अपना सबके की छै कि सोसाइटीमे पेरेंट्सो बिजी रहै छै, या पेरेंट्स एलै तऽ मोबाइल यूज करै छै, तऽ बच्चा नेचुरल देखै छै तऽ ओहो यूज करऽ लगै छै। एकटा विडम्बना छै, बट एकरा एवॉइड करऽ चाही हमरा हिसाबसँ। और बेसिकली 5 सालसँ नीचाके अगर बच्चा छै तऽ ओकरा तऽ कम्प्लीटली छोड़हीके छै हमरा हिसाबसँ। या कतेक चीज हाँ नहीं चलाबऽके छै, खाना बेरमे दऽ देलक या खाना खुआबै बेरमे दऽ देलहुँ, है ना, या पढ़ाइ बेरमे दऽ देलहुँ, हाँ कानल मोबाइल दऽ देलहुँ, कनि डिस्ट्रैक्ट कऽ देलहुँ। एहिसँ की छै कि अपना सबके बच्चा सबके ब्रेनके डेवलपमेंटमे इफेक्ट पड़ि रहल छै, है ना। मोबाइलके कारणसँ बच्चा सब जे छै चैट जीपीटी, AI सब यूज करऽ लगलै। अब की भऽ गेलै, सिंपल क्वेश्चंस से अहाँके आ वो बच्चा जे छै से सॉल्व नहीं करते। अब चैट जीपीटी से पूछ लेते या दोसर से, बस आरामसँ पूछि लेत आ ओकरा जे छै सॉल्व कऽ लेत, है ना। वो की भेलै, ब्रेनके एक्सप्लॉइट नहीं भेलै, ब्रेन यूज नहीं भेलै। ब्रेन यूज नहीं भेलै तऽ काल्हि भऽ कऽ जे छै बच्चा ग्रो करतै तऽ ओकरा किनको गाढ़ो क्वेश्चंस, दिक्कतवला क्वेश्चंस हेतै, मुश्किलवला क्वेश्चंस हेतै तऽ वो सॉल्व नहीं कऽ पेतै। मोबाइल अगर मानि लो यूजे करऽके छै तब जेना डे टाइममे आधा घंटा 1 घंटा यूज करू मैक्सिमम, है ना। कोशिश करू 2 घंटासँ कम, 5 सालसँ 10 साल छै तऽ 5 सालसँ नीचा छै तऽ अवॉइड करू। आ तकर बाद जे छै से अगर देबो के लिए यूजो करै छै तऽ इवनिंगमे 7 बजेके बाद जनरली नहीं दी, कियाकि तऽ अपना सबके नॉर्मल स्लीपिंग आवर जे छै से 10 बजे छै, तऽ 2-3 घंटा सुतऽसँ 2-3 घंटा पहिले जे छै से मोबाइल स्टॉप रहक चाही। कियाकि तऽ मोबाइलके कारण की होइ छै, मोबाइलमे बहुत किसिमके रेज आबै छै, ब्लू रेज सब सेहो अबै छै। तऽ ब्लू रेज सब की करै छै जे अहाँके आँखिके थकान करतै, हैं, थकतै आँखि ज़्यादा थाकि जाइ छै। काम कर लिया, कनि देर देख लिया तऽ आँखि थाकि जेतै, यानी इरिटेशंस डेवलप करतै, आँखिमे सूखापन एतै। ई सब समस्या सब जे बच्चामे चिड़चिड़ापन एतै, है ना, गर्दनमे पेन एतै, कियाकि लंबा समय तक अपने काज करबै मोबाइलमे तऽ गर्दनमे दर्द हेतै, ई शोल्डर पेन हेतै, ई सब चीज दर्द सब बढ़ि सकैए। तऽ ताहि दुआरे जे छै से कोशिश करी बच्चा सबमे तऽ कमे देबऽके, आ एडल्टोके जैसे पैघ लोग छथिन हुनको सबके सकभर कम यूज करी, जतऽ जरूरी है ओतऽ यूज करू। नॉर्मल आँखिके अपना सबके एकटा पर्टिकुलर साइज होइ छै, 24 मिलीमीटर हमसब कहै छियै मेडिकल लैंग्वेज। हाँ, ये आगासँ लऽ कऽ पाछा तकके जे लम्बाई होइ छै से 24 मिलीमीटर रहै छै, स्टैंडर्ड साइज, है ना, 22 से 24 के बीचमे। केकरो केकरो पैघो भऽ सकै, केकरो छोटो भऽ सकै। नॉर्मल साइजसँ अगर अल्टर साइज छै तऽ ओहिमे चश्माके पावर आबऽके डर रहै छै। ओकर अलावा और कारण सब छै जाहिमे चश्मा लागि सकै। लेकिन आइ काल्हिके समयमे की छै जे कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल, ई सब जे छै से मोबाइल बेसिकली कहल जाय, कियाकि तऽ अक्षर छोट होइ छै तऽ ओकर रिस्क देखल गेलैए जे आइ काल्हि बच्चा सबमे जे छै ज्यादातर पावर देखाए लगलैए। और ई एक्सपेक्ट कयल गेल छै जे इहे अगर प्रोग्रेस रहि गेलै आँखिके काल्हिके दिनमे समस्या, तऽ मे बी साउथ एशियामे जे छै से लगभग 30% से 50% बच्चाके आँखिमे चश्मा आबि जेतै। ई मोबाइल सबके कारणसँ और ई भी प्रॉब्लम छै, एकटा बड़का इशू छै। ताहि दुआरे जे छै से पेरेंट्सके एकदम सीरियस होना एहि चीज पर जरूरी छै और बच्चा पर एकदम ध्यान देबऽ पड़लै। से हम कनि पूछऽ चाहलिए, ई आँखिके नियमित परीक्षण कतेक आवश्यक छै और कतेक दिनमे?
बच्चा सबके एक स्टैंडर्ड कहल जाए तो एक बेर हमरा हिसाब से 1 साल तक में बच्चा जन्म ला के साल भर तक में कम से कम एक बेर चेकअप नॉर्मल रूटीन चेकअप करा दी और तेकर बाद एक बेर जैसे स्कूल जाए से पहले ई 2 टाइप चेकअप जैसे बच्चा में एसेंशियल है और बीच में तब नेसेसरी भेल त बीच बीच में कोनो समस्या आयल तो चेकअप कराओ तेकर बाद जैसे से एडल्ट केस में जैसे 40 साल के बाद के उम्र में जैसे से साल में एक बेर कम से कम आँखि चेकअप हेबाक चाही कियाकि कते एहन रोग छै जे अहाँके जैसे से अहाँके पते नहीं चलत और जे टाइम में अहाँ जेबै डॉक्टर लग डॉक्टर के हाथ से बाहर भऽ जाइ छै और बहुत सीरियस इश्यूज रहै छै बहुत आदमी के एहन केस में दृष्टिए चलि जाइ छै वो अहाँ जैसे से अवॉइड नहीं कऽ सकै छी ताहि दुआरे बेटर से एक बेर चेकअप साल भर में अहाँ जब छी बढ़िया डॉक्टर लग जाओ हॉस्पिटल में जाओ चेकअप करा लिअ जे ट्रीटमेंट चाहिए देख लिअ सेटिस्फैक्शन भऽ जायत। ग्रेट 40 के बाद बहुते में आँखि के समस्या शुरू होइ छै लेकिन ओहिसँ पहिनहु यदि आँखि में कोनो समस्या अबै छै तऽ एकदम जायके जखन चाही। समस्या आए तखन जाई जाय। और ई दवाई बदलो आइ काल्हि तऽ की छै कि आदत भऽ गेल छै गाँव घर छी शहर छै एकटा मेडिकल शॉप में गेलहुँ मेडिसिन लऽ लेलहुँ वो आदत सब नहीं राखब कियाकि आँखि से रिलेटेड प्रॉब्लम छै कभी गलती से मान लियो गलत दवाई पड़ि गेल आँखि में तो फिर बहुत इश्यूज एहन आबै छै हमरा सब लग जे मेडिसिन रॉन्ग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कयल रहै छै रॉन्ग मेडिसिन देल रहै छै जे जरूरत नहीं छै या जरूरत छै तो जे चीज नहीं देल रहै छै या गलत मेडिसिने रहै छै जेकि कारण आँखि में समस्या आबि जाइ छै ई सब चीज अवॉइड करब देखा कऽ कतौ भी जाय कोनो प्रॉब्लम मिले देखा लिअ कोनो इश्यू नहीं छै जतऽ समस्या अइ जतऽ इजी अइ ओतै देखा लिअ लेकिन देखा कऽ तब दवाई लिअ। लेकिन मोतियाबिंद में की होइ छै जब लेंस जब एज बढ़ै छै आदमी के 50 के आसपास या 50+, 55, 60, 65 जेना एज हेतै वो डिपेंडेंट नहीं होइ छै जे पर्टिकुलर एज में भऽ लेकिन 50 के बादे प्राय होइ छै तो वही एज में जे छै से की होइ छै लेंस के जैसे क्लैरिटी में प्रॉब्लम आबि जाइ छै ओकर अंदर के सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस हम सब होइ छै वो एज के कारण जे छै से वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल बैलेंस नहीं मैच होइ छै जेके कारण से जे लाइट के क्लैरिटी होबक चाही वो लाइट पास प्रॉपर वे में नहीं भऽ पबै छै वही लेंस के क्लैरिटी नहीं भेल हमसे मोतियाबिंद कहली तो मोतियाबिंद कोनो बीमारी नहीं छै एक्चुअली बुझऽ पड़ले सबसे पहले बात मोतियाबिंद कोनो बीमारी नहीं छै वो एकटा एज रिलेटेड उम्र रिलेटेड समस्या छै उम्र से रिलेटेड छै जे हर इंसान के हेबे करते केकरो 50 में हेतै केकरो 55 में हेतै केकरो 60 में हेतै केकरो 70 में हेतै लेकिन हेबऽ के छै सबके है ना अमाउंटो फर्क हेतै भऽ सके केकरो अर्ली जल्दी भऽ जाए केकरो लेट जल्दी हो लेकिन सबके हेबे करतै। जल हाँ जल बिंदु का एक्चुअली साधारण भाषा में बुझबै तो वो नस के समस्या छै अपना आँखि में नस अपना सबके आगू के भाग जेना डिम्मा भेलै तऽ पाछू के भाग में पर्दा होइ छै और पर्दा के बीच में जे छै से एकटा नस होइ छै वो नस के मेन काम छै रोशनी मेंटेन करना आँखि के जे अपना सब देख रहल छै सब चीज तो रोशनी जैसे मेन चीज है नसे छै वो जल बिंदु में की होइ छै नस में समस्या आबि जाइ छै अब आबऽ के कारण की छै तऽ आबऽ के कारण छै दूटा एकटा तऽ आँखि के प्रेशर अपना सबके आँखि में जेना ब्लड प्रेशर होइ छै शरीर के तहिना आँखि के प्रेशर होइ छै एकटा प्रेशर बढ़ला के कारण होइ छै एकटा बिना प्रेशर बढ़लो नॉर्मलो प्रेशर रहतै तैयो जे छै से समस्या भऽ सकैए फर्क ई छै प्रेशर बढ़ला के की छै कि ओकरा किछु जे छै से लक्षण सब देखाइ छै जेना कि आँखि में लाली भऽ जेनाइ आँखि में धुंधलापन एनाइ माथा दुखेनाइ ई सब देखाइ छै लेकिन नॉर्मल प्रेशर वाला के लक्षण नहीं रहै छै साइलेंट तैयो हम सब कहै छै साइलेंट किलर कियाकि अहाँके पता नहीं अहाँके प्रेशर ठीक है तऽ अहाँके कोनो लक्षणे नहीं है ना अहाँके तऽ किछु पते नहीं चलत की भऽ रहल है नहीं भऽ रहल छै अहाँ तऽ ओहिना डॉक्टर लग जेबै डॉक्टर कहि देत अहाँके काला मोतियाबिंद छै तब अहाँके तऽ शॉक भऽ जायत केना भऽ गेल हमरा तऽ किछु भेबे नहीं कयल हमरा काला मोतियाबिंद केना है की इशू की छै तो ट्रीटमेंट के लिए बहुत पेशेंट सबके ठीक भेलै या बहुत जे छै से सेटिस्फाइड पेशेंट सब छै इंडिया बेसिकली बॉर्डर एरिया के पेशेंट सब जे छै से प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं भऽ पाबै छै तऽ रॉन्ग मेडिसिन किछु मेडिसिन जे छै से गलत मेडिसिन के कारण से किछु सही डायग्नोसिस एकटा बहुत बड़का चीज छै अपना हमरा सबके मेडिकल लैंग्वेज में ओकरा हम सब कहै छी जाबे तक अहाँ प्रॉपर डायग्नोज नहीं करबै तऽ ट्रीट नहीं करबै डायग्नोसिस सही नहीं भेलै तऽ ट्रीटमेंट सही नहीं हेतै तो ताहि दुआरे डायग्नोसिस प्रॉपर होबऽ पड़लै डायग्नोसिस अगर अहाँ नहीं कऽ पाबै छी मान ली केओ छी नहीं जानै छी नहीं कऽ पेलहुँ तऽ बेटर से बेटर जगह में भेज दियौ जी मैंने बेटर जगह में भेज दियौ ओतऽ डायग्नोसिस हेतै ट्रीटमेंट हेतै आ ओकर सही उपचार हेतै जे हुनका लेल बढ़िया छै कि किनको आँखि छै और एहि पर जे छै से कोनो किस्म के खिलवाड़ नहीं करी तो बढ़िया बात छै एकटा डॉक्टर के रूप में एकटा पैरामेडिकल या प्रैक्टिशनर होय या इवन मेडिकल शॉप होय केओ भी होय है ना बट अगर अहाँ जानै छी ट्रीट करू बढ़िया बात छै लेकिन अहाँ नहीं ओहि चीज के अहाँ नहीं जानकारी पाबि रहल छी की छै नहीं छै लक्षण नहीं समझ रहल छी तऽ भेज दियौ प्रॉपर जगह में भेज दियौ कोनो जगह भऽ सकै छै किनको जीवन संगे नहीं खेल हाँ नहीं खेल
ऑपरेशन करा ले बार रोशनी अबे नहीं करत डर लगे पहले के सुनी थे आदमी सब नहीं नहीं आखिर नहीं करे हम चश्मे पहिरब बर हम ऑपरेशन नहीं कराब से कॉन्सेप्ट में चल। लेकिन आपकी से कि अहाँ जब फेको सर्जरी करेबे तो फेको सर्जरी जे से बेस्ट होइ छै अगर अहाँ अर्ली या मिड टाइम तक में करा लेबे। अगर मोतियाबिंद ज्यादा भ जेते तो वही मशीन से जो क्रैक लेंस के जो फोड़ा पड़ी है तो फोड़ा में एनर्जी ज़्यादा लगे और एनर्जी ज़्यादा लगला के कारण से में कॉम्प्लिकेशंस होबे के डर रहे है, समस्या सब आबे के चांसेस बेसी रहे छै। ताहि दुआरे अर्ली स्टेज या मिड स्टेज में करा ले तो अहाँ के लिए बेस्ट ऑप्शन है और बेस्ट टाइम है। एहि पर जे जरूर एमे कति समय लगे छै 2-3 दिन? नहीं नहीं ऑपरेशन तो 5 मिनट से 10 मिनट नहीं राख पड़ो में नहीं नहीं पेशेंट 2 घंटा के बाद डॉक्टर्स सब देखियो ऐसा चाह जब जखने हाँ डॉक्टर्स लाइन में एमबीबीएस के लिए एमबीबीएस में आईएससी के लिए एमबीबीएस पढ़ लिए, एमबीबीएस पढ़ला के बाद तो फिर एमडी के लिए है ना प्रोसेस किसी की लंबा प्रोसेस है। डॉक्टर की किसी की पैसेंस बहुत बड़का जरूरी चीज है। मेडिकल फील्डे एहन से जहाँ के 10 साल 12 साल 15 साल अहाँ के मंगई से पढ़ाई में और इवन अहाँ के आई के दिन में जैसे से मान लो प्रैक्टिसो में छी अहाँ के अपडेटेड रह पड़ी है, रिसर्च सब देखा पड़ी है अहाँ के जैसे मेडिकल के नया आए यहाँ ट्रीटमेंट की है तो पैसेंस बड़का चीज है। तो किसी की कोनो कठिन अगर अहाँ मान लेली वही चीज के तो तब जैसे से मेडिकल प्रोफेशन नहीं चाहिए बट एज सच कहल जाए तो किसी की एक प्रैक्टिस अहाँ अगर गुड प्रैक्टिस चाहे एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहे या वो फेज जे अहाँ के अपना आप के स्टैब्लिश करे के समय होइ छै। नमस्कार, गायत्री संग गपशप में स्वागत है। अपने सब देख रहा छी कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल और सुन रहा छी कलर्स एफएम 102.4 मेगाहर्ट्ज। हमारे से टिकटॉक आईडी से हो रहा है कलर्स ऑनलाइन टीवी नेपाल कहीका। अपने सब यदि टिकटॉक का प्रयोग करता छी तो जुड़ सके छी ओहू पर, साथ है यूट्यूब और फेसबुक पेज तो अच्छे। आई हम सब गपशप करबाक लेल अपना स्टूडियो में आमंत्रित किने छी गेस्ट के जे छथि जनकपुर धाम के चर्चित आँखा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजन लाभ। हिनकर एशियन आई केयर क्लिनिक जे छै से जनकपुर धाम वड़ा नंबर 8 बजरंग चौक पर अवस्थित अछि और लगभग 1 दशक से ओ जनकपुर धाम में और एहि लग पास के आँखि के बीमार सबके आँखि के समस्या के समाधान करय में लागल छथि अपन उपचार सब और आँखि संबंधी रोग, एक रोकथाम, आधुनिक इलाज के विधि और जनचेतना के विषय में हुनका संगे बातचीत करब। एक महान व्यक्तित्व कहने छथिन जे आँखि केवल देखय वाला अंग नहीं छै, ई संसार के बुझे वाला एक एहन खिड़की छै, एहन द्वार छै जे दृष्टि के रक्षा मात्रे नहीं करे छै, जीवन के इजोत के सेहो बचबे छै। डॉक्टर साहब के पहले स्वागत करी। डॉक्टर साहब ने के स्वागत है एकदम बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री जी और संपूर्ण श्रोतागण के सेवा में नमस्कार। एफएम के सेवा में बहुत बहुत धन्यवाद जे कार्यक्रम संचालन केलन और हमरा तरफ से जे जरूर अपने के जे सामुदायिक समस्या होई चाहे नॉर्मल आँखि के समस्या होई ओकर जे जागरूकता छै प्लस ओकर अलावा जे छै समस्या सबके बारे में हम अपना तरफ से संपूर्ण कोशिश करब जे अपने सबके एहि सबके डिटेल बताबी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से हम सब अपने तो जनकपुर के छी, अपने की कनी के तक के बाल्यकाल केना बीतल और अध्ययन यात्रा सबके संगे संगे ई जे अखन के यात्रा में छी ओकर छोट छोट मेमोरी सब किछु शेयर कयल जा सके जी। हम सब की स्कूलिंग कॉलेजिंग तो नेचुरल जनकपुरे से पढ़ने छी। एठाम भोला सिंह पहले स्कूल छले तो भोला सिंह स्कूल से पढ़लो। एठाम तेकर बाद आरआरएम कैंपस से बहुत पुरान कैंपस से ओते इंटरमीडिएट कऽ कऽ फिर कॉम्पिटिशन से एमबीबीएस केलहुँ। तेकर बाद टीचिंग हॉस्पिटल से एमडी केलहुँ। ओकर बाद विराटनगर में एमडी केला के बाद लगभग 7 साल काज केलहुँ। वही 7 साल में फेलोशिप वगैरह बहुत किस्म के फेलोशिप सब ट्रेनिंग सब बहुत सीनियर डॉक्टर्स सबसे स्किल्स डेवलपमेंट सब केलहुँ। ओहिठाम हमर सीनियर सब छलखिन जेनाकि टीचिंग में छलखिन प्रोफेसर जीवन श्रेष्ठ, तेकर बाद प्रोफेसर देवनारायण साहा, है सब बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर सब, बहुत बढ़िया सीनियर प्रोफेसर सब हमारा सबके टीचर। तहिना विराटनगर में छलखिन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, है ना, डॉक्टर प्रताप कार्की, ये सब बढ़िया डॉक्टर सब, बहुत बढ़िया डॉक्टर। इनका सबसे बहुत कुछ सीख ली।
लाइफ में। और तेकर बाद वो टाइम स्किल्सो सब सर्जिकल स्किल्स भेले, पर्सनल स्किल्स भेले, डेवलपमेंट के लागी मैनेजमेंट स्किल्स भेले, है ना। तो ये सब तेर बिग हॉस्पिटल्स में जे छै से काज केला से एकटा फायदा होइ छै। विराटनगर जे छै से प्रोबेबली शायद अखन हमरा हिसाब से नेपाल के सबसे पैघ आई हॉस्पिटल छै। ओतऽ हम कनिक दिन मेडिकल सुपरिटेंडेंट भऽ कऽ सेहो काज केलहुँ, तऽ ओहिमे बहुत लर्न केलहुँ। और तेकर बाद तब हम अल्टीमेटली जनकपुर एलहुँ, कियाकि अल्टीमेटली घर एहिठाम रहै, तऽ एहिठाम आबऽके रहै, तऽ एहिठाम चलि एलहुँ। और तेकर बाद अखन तक जे छै एहिठाम छै। मतलब घर छै तो आप घरे में और अपने समाज के, अपने समुदाय के लोग सबके आप एहिठाम रहिकऽ सेवा करी से निर्णय पर अपने पहुँचलिए हाँ, एकदम विराटनगर से। एहिठाम की छै कि अब अपन सोसाइटीमे एकटा लगाव होइ छै आदमीके ने। जायके तऽ ऑप्शंस तऽ मल्टीपल छै, अहाँ कतहु जाकऽ काज कऽ सकै छी। नेपालेमे नहि, नेपालसँ बाहर इंडिया जा सकै छी, साउथ एशियन कंट्रीज जा सकै छी, यूएस जा सकै छी, कतहु जा सकै छी। आइ काल्हि सब फिजिबिलिटी से एग्जाम दियौ, पास करू, चलि जाउ। बट ओहन किसिमके कहियो हमर इंटेंशने नहीं रहल कि हम बाहर जाकर कतहु काज करी। हमरा हमेशा इंटेंशन रहल कि अपना एहिठाम नेपालेमे करी, पर्टिकुलरली अपना किछु स्किल्स डेवलप कऽ कऽ हर जगह संभव होय तऽ अपना तरफ से किछु कंट्रीब्यूट करी। प्लस जनकपुर चूँकि जन्मभूमि अछि, अटैचमेंट तऽ हमेशा जिंदगी में रहबे करते। तऽ एहिठाम करऽ पड़लहुँ, ओहिके लेल बड़का बड़का जे छै से हम भगवान सीता माँ के जे छै से बहुत बहुत बड़का आभारी छी। एहिठाम जे छै से हम अपना तरफ से और नीक कऽ सकी जी। बस अपने सबके आशीर्वाद रहे, सब जनता के, एहिठाम के लोग के आशीर्वाद रहे, और हमरा से जे बढ़िया भऽ सके ओहिमे हम आगू बढ़ी बस। बहुत सुंदर। और प्रत्येक व्यक्ति जे पढ़ लिख कऽ वा एहिठाम से बाहर जाकर कतहु पढ़ि लिख कऽ ओहिके बाद जब जे समाज के लेल अगर किछो योगदान करऽ के अवसर भेटै छै तऽ अपन जन्मभूमि चूज करै छै। हाँ। तऽ अपने से केलहुँ। हाँ। धन्यवाद पुनः से अपने के। हम कनिक के आँखि संबंधी एकदम, रोग हाँ। सबके विषय में बुझऽ चाहब। अपना सबके ई सेरो फेरो में जेना जनकपुर छै, और जनकपुर के बादो गाँव सबसे लोग सब अबैत हेथिन, बॉर्डर एरिया से लोग सब अबैत हेथिन। जी। तऽ अखन सबसे बेसी देखल जाय वाला आँखि संबंधी समस्या में अपने लग केहन केहन समस्या सब अबै छै? अब एकटा आँखि जे छै से एज सच अपने देखबै तऽ बाहर से देखला से छोट अंग छै, लेकिन छै बहुत इम्पोर्टेंट। कियाकि तब दृष्टि तऽ जरूरी छै, जिंदगी बिताबै के लेल जे छै दृष्टि बहुत जरूरी चीज छै। और दृष्टियो में अहाँ सब जे छै से कॉम्प्रोमाइज क्या, हम एकटा बात कहै छै, अहाँ के अगर नीक चीज भेट सकै छै तऽ अहाँ कॉम्प्रोमाइज क्या करब, है ना। सर्विस बढ़िया लिए, बढ़िया जगह में लिए, बढ़िया डॉक्टर से लिए या बढ़िया हॉस्पिटल में लिए, जतऽ लिए, लेकिन क्वालिटी सर्विस लिए। कियाकि तऽ बहुत बीमारी एहन होइ छै आँखि के जे अपने के लेट भेला से जे छै से ओकर ट्रीटमेंट जे छै से दिक्कत भऽ जाइ छै करैमे। अहाँ करबै कोशिश अपना तरफ से, तैयो जे छै से आउटकम बढ़िया नहीं हेतै। अब जनरली देखल जाए तऽ अपना सबके जे एहिठाम समाज में छै, समाज में इंडिया हो, नेपाल हो, या एरिया के आदमी में बेसिकली जे छै से ज़्यादातर अखन के समय में गर्मी छै अखन, तब अखन एलर्जी के समस्या सब ज़्यादा छै। ओना एज सच नॉर्मली देखबै तऽ मोतियाबिंद भेलै, चश्मा के समस्या सब भेलै, रिफ्रैक्टिव एरर जकरा हम सब कहै छियै, जलबिंदु कहै छियै, ई समस्या सब छै। डायबिटीज के कारण आँखि में जे छै से पर्दा में समस्या सब आबै छै, उ समस्या छै। तेकर बाद जे छै से ब्लड प्रेशर के कारण, हाइपरटेंशन के कारण जे छै से आँखि में पर्दा में ब्लड जम जाइ छै, उ समस्या छै। अखन तऽ टाइम में तब कंप्यूटर लैपटॉप वो बहुत बड़का एकटा इशू आबि रहल छै, और बच्चा सब में बेसिकली जे छै से ई प्रॉब्लम क्रिएट भऽ रहल छै। आब आइ काल्हि के समय एहनो भऽ गेल छै जे मैक्सिमम आदमी के कंप्यूटर लैपटॉप में काज करऽ पड़ै छै, और ओकरा अब अवॉइड नहीं कर सकै छी अहाँ। अब उनको सबके जे छै सर्टेन चीज सब सजेस्ट करैत रहलहुँ, आ ओहि हिसाब से की छै कि जॉब तऽ अहाँ छोड़बै नहीं, कॉलेज करही पड़तै, और ओहिठाम बैसे ही पड़तै। तऽ आब कम्पेल्ड छी, करही पड़तै। तऽ ओकरा जे छै केना जे छै से निदान कयल जाए, ओहिपर जे छै से हमसब वर्क करै छी। और बतेलहुँ सर्टेन चीज सब हमसब सजेस्ट केलहुँ, सर्टेन ट्रीटमेंट सजेस्ट केलहुँ, इससे बेटर होइ छै। हम उहे ओहो पर आवाला छलिए। अखन सबसे अत्यधिक प्रयोग भऽ रहल छै मोबाइल के, कंप्यूटर के और लैपटॉप के। आब तऽ पढ़ाई लिखाई सेहो आब एहि सबमे सीमित रहि गेल छै, काम सेहो एहि सबमे सीमित रहि गेल छै प्राय। तऽ एहिसँ जे समस्या अब पहिने तऽ केहन केहन समस्या अबै छै, ओ समस्या के कम करऽ वाला, न्यून करऽ वाला उपाय सब की सब छै? मोबाइल सबसे पहिल बात तऽ की छै कि देखियौ, मोबाइल के बारे में पहिले हम बताबै छी। मोबाइल की छै कि बच्चा से हमरा हिसाब से लास्ट अगर 10 वर्ष के बच्चा छै तऽ कोशिश करू जे 10 वर्ष से छोट बच्चा के मोबाइल कम्प्लीटली नहीं दै के, कियाकि तऽ नेसेसरी नहीं छै, एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं छै। हाँ, जरूरत नहीं छै। मान लो होमवर्क छै, क्लास वर्क छै, पेरेंट्स छथिन, देखा देथिन, कऽ देथिन, कोनो प्रॉब्लम नहीं छै। लेकिन अपना सबके की छै कि सोसाइटी में पेरेंट्स बिजी रहै छै, या पेरेंट्स एलै तऽ मोबाइल यूज करै छै, तऽ बच्चा नेचुरल देखै छै तऽ ओहो यूज करऽ लगै छै। एकटा विडम्बना छै, बट एकरा अवॉइड करऽ चाही हमरा हिसाब से। और बेसिकली 5 साल से नीचा के अगर बच्चा छै
तो ओकरा तो कम्प्लीटली छोड़ी के छै हमरा हिसाब से, या कते मोबाइल चीज नहीं हाँ चलाबे। नहीं चलाबे के छै, खाना बेर में दऽ देलक या खाना खवाए बेर में दऽ देलहुँ है ना, या कानल पढ़ाई पे बेर में दऽ मोबाइल देलहुँ, दऽ हाँ देलहुँ। कानल मोबाइल दऽ देलहुँ, कनि डिस्ट्रैक्ट कऽ देलहुँ। ऐसे किसी के अपना सबके बच्चा सबके ब्रेन के डेवलपमेंट में इफेक्ट पड़ि रहल छै है ना। आइ काल्हि आब किसी के ओतबे नहीं, मोबाइल के कारण से बच्चा सब जे छै चैट जीपीटी AI सब यूज करऽ लगलै। आब की भऽ गेलै, सिंपल क्वेश्चन से अहाँके आ वो बच्चा जे छै से सॉल्व नहीं करते, अब चैट जीपीटी से पूछ लेते या Creativity दोसर से, में हाँ, रहल बस आराम से पूछ लेत आ ओकरा जे छै सॉल्व कऽ लेत है ना। वो की भेलै, ब्रेन के एक्सप्लॉइट नहीं भेलै, ब्रेन यूज नहीं भेलै, ब्रेन यूज नहीं भेलै तऽ काल्हि भऽ कऽ जे छै बच्चा ग्रो करते तो ओकरा किनको गाढ़ो क्वेश्चंस, दिक्कत वाला क्वेश्चंस हेतै, मुश्किल वाला क्वेश्चंस हेतै तो वो सॉल्व नहीं कऽ पेतै, और वो चीज जे छै से लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करबे करते, 100% इफेक्ट करते है ना। तऽ ताहि दुआरे जे कोशिश करी बच्चा सबमे नहीं देबऽ मोबाइल। आ मोबाइल अगर मान लो यूजे करऽ के छै तब जेना डे टाइम में आधा घंटा 1 घंटा यूज करू मैक्सिमम है ना। कोशिश करू 2 घंटा से कम, 5 साल से 10 साल से, तऽ 5 साल से नीचा छै तऽ अवॉइड करू। आ तकर बाद जे छै से अगर देबो के लिए यूजो करे छै तऽ इवनिंग में 7 बजे के बाद जनरली नहीं दी, कियाकि तऽ अपना सबके नॉर्मल स्लीपिंग आवर जे छै से 10 बजे छै, तो 2-3 घंटा सुतऽ से 2-3 घंटा पहले जे छै से मोबाइल स्टॉप रहक चाही। कियाकि तऽ मोबाइल के कारण की होइ छै, मोबाइल में बहुत किस्म के रेज आबै छै, ब्लू रेज सब सेहो आबै छै। तऽ ब्लू रेज सब की करे छै जे अहाँके आँख के थकान करते हैं, थकते आँख ज़्यादा थक जाए से, काम कर लिया कहीं जब देख लिया तो आँख थक जेते यानी इरिटेशंस डेवलप करती है, आँख में सूखापन हेतै, ये सब समस्या सब जे बच्चा में चिड़चिड़ापन हेतै है ना, गर्दन में पेन हेतै, कियाकि लंबा समय तक अपने काज करबै मोबाइल में तो गर्दन में दर्द हेतै, ई शोल्जर पेन हेतै, ई सब चीज दर्द सब बढ़ि सकैए। तऽ ताहि दुआरे जे छै से कोशिश करी बच्चा सबमे तऽ कमे देबऽ के, एडल्टो के जैसे पैघ लोग छथिन हुनको सबके सकभर कम यूज करी, जतऽ जरूरी है ओतऽ यूज करू। नेचुरल छै, आइ काल्हि से समय छै, बिना मोबाइल के नहीं चलऽ वाला छै, बट जतऽ जरूरी है ओतऽ यूज करू, जतऽ नहीं है ओतऽ कोनो नेसेसरी नहीं छै तऽ अवॉइड करू। हमर सजेशन इएह रहतै। कंप्यूटरो के केस में की छै कि आब अपने के जे छै से 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा लोग के यूज करऽ पड़ै छै, तऽ नेचुरल छै अब यूज करू, बट कंप्यूटरो में किसी ब्रेक लिए, हम एकेटा बात कहै छी, ब्रेक लिए हमेशा आधा घंटा यूज केला के बाद ब्रेक लिए, 20-20 रूल कहै छै ओना स्टैंडर्ड, बट आधा घंटा में हमेशा 2 मिनट 3 मिनट के ब्रेक लिए। लगातार अगर काम कर रहल छी तऽ बीच बीच में आँख के जे छै से ब्लिंक कैल करू, है ब्लिंक केला से होइ छै, इजी होइ छै। और अगर मान लियो रात में काम करऽ के तो कोशिश करू जे अर्ली करऽ के। क्या होइ छै, कंप्यूटर से अहाँके जे छै स्लीप रिदम सब में अल्टर करै छै, अहाँ कंप्यूटर लंबा यूज करबै ओहिमे ब्लू रेज होइ छै, और नींद में जे छै से असर करै छै। तऽ नींद में जे छै अपना सबके एकटा हार्मोन होइ छै मेलाटोनिन हार्मोन, तो वही हार्मोन के इफेक्ट करै छै, जाहिके कारण नींद में समस्या आबि सकै, चिड़चिड़ापन सब आबि सकैए। आ साथ साथ और तऽ छै आँखि के सूखापन छै या और समस्या सब छै, उ सब तऽ देखेबे करतै। तऽ ताहि दुआरे कोशिश करी जे ई सब चीज के जते कम मिनिमाइज करऽ के होइ मिनिमाइज करी, आ संगे संगे डॉक्टर्स के एडवाइस जतऽ छी ओहिठाम प्रॉपर डॉक्टर के देखा कऽ प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट कराबी, बीच बीच में फॉलो अप 6 महीना पर एक बेर फॉलो अप करनाइ जरूरी छै। डॉक्टर साहब एकटा तऽ मोबाइल कंप्यूटर वा लैपटॉप कारण भऽ गेलै जे छोट बच्चा सबके आँखि में चश्मा लगबऽ के, दोसरो कोनो कारण छै? आजकल प्राय बच्चा के देखै छियै हम 5टा 6टा में 1टा 2टा रहै छै चश्मा, ओ बहुते पावर के लगेने, ओकर कारण किछो हेतै कि? अखन तक की छै कि सर्टेन पावर आबऽ के मेन कारण जे छै से 3-4टा मेन कारण होइ छै। एकटा होइ छै जे पेरेंट्स, मदर फादर में अगर चश्मा छै तो बच्चा में होबऽ के चांसेस रहै छै। ओके, सिबलिंग्स में अगर मान लो पहले जनरेशन में छै तो ओहो में चांस रहै छै। आँखि के साइज पैघ छै तो ओहो चांस रहै छै। आँखि के साइज पैघ रहै छै? नॉर्मल आँखि के अपना सबके एकटा पर्टिकुलर साइज होइ छै, 24 मिलीमीटर हम सब कहै छै मेडिकल लैंग्वेज। भीतर ई जे ब्लैक से हाँ, ये आगा से लऽ कऽ पाछा तक के लंबाई होइ छै से 24 मिलीमीटर रहै छै, स्टैंडर्ड साइज है ना, 22 से 24 के बीच में। केकरो केकरो पैघो भऽ सकै, केकरो छोटो भऽ सकै। नॉर्मल साइज से अगर अल्टर साइज छै तो एहिमे चश्मा के पावर आबऽ के डर रहै छै। ओकर अलावा और कारण सब छै जाहिमे चश्मा लागि सकै। लेकिन आइ काल्हि के समय में की छै जे कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल ई सब जे छै से मोबाइल बेसिकली कहल जाय, कियाकि तऽ अक्षर छोट होइ छै, तऽ ओकर रिस्क देखल गेलै जे आइ काल्हि बच्चा सब में जे छै ज्यादातर पावर देखाए लगलै, और ई एक्सपेक्ट कयल गेल छै जे इहे अगर प्रोग्रेस रहि गेलै आँखि के काल्हि के दिन में समस्या, तो मे बी साउथ एशिया में जे छै से लगभग 30% से 50% बच्चा के आँखि में चश्मा आबि जेतै। ई मोबाइल सबके कारण से, और ई भी प्रॉब्लम छै, ई एकटा बड़का इशू छै। ताहि दुआरे जे छै से पेरेंट्स के एकदम सीरियस होना एहि चीज पर जरूरी छै, और बच्चा पर एकदम ध्यान देबऽ पड़लै, है ना। पेरेंटिंग प्रॉपर वे में करऽ पड़लै। अहाँ पेरेंटिंग नहीं करबै तऽ नेचुरली चाइल्ड नहीं खेबे करतै। बहुत ही बड़का एकटा भयावह स्थिति उत्पन्न होबऽ वाला छै डॉक्टर साहब के अनुसार, यदि हम सब अपना बच्चा के मोबाइल वा कंप्यूटर वा लैपटॉप से दूरी बना कऽ नहीं रखै छी तब।
और उ स्थिति के फिर हैंडल करना गारो भ एकदम, जेतै एकदम, त ताहि एकदम। दुआरे किछो चीज भ रहल छै और ओहि के विषय में हमरा सबके बुझल है तो ओकरा होबे ही नहीं दी एकदम एकदम ताहि दिस बहुत लागी जरूरी छै आ समय पर जी। समाधान जी। समय पर चेक करा के समाधान कराबी चेक करबा के विषय में हम हाँ। कनी पूछे चाहलिए ई आँखि के नियमित परीक्षण कतेक आवश्यक छै और कतेक दिन में बच्चा सबके एकटा स्टैंडर्ड कहल जाए तो एक बेर हमरा हिसाब से 1 साल तक में बच्चा जन्मला के साल भर तक में कम से कम एक बेर चेकअप नॉर्मल रूटीन चेकअप करा दी और तेकर बाद एक बेर जैसे स्कूल जाए से पहले ई 2 टाइप चेकअप जैसे बच्चा में एसेंशियल छै और बीच में तब नेसेसरी भेल त बीच बीच में कोनो समस्या आयल तो चेकअप कराओ तेकर बाद जैसे से एडल्ट केस में जैसे 40 साल के बाद के उम्र में जैसे से साल में एक बेर कम से कम आँखि चेकअप हेबाक चाही कियाकि कते एहन रोग छै जे अहाँके जैसे से अहाँके पते नहीं चलत और जे टाइम में अहाँ जेबै डॉक्टर लग डॉक्टर के हाथ से बाहर भऽ जाइ छै और बहुत सीरियस इश्यूज रहै छै बहुत आदमी के एहन केस में दृष्टिए चलि जाइ छै वो अहाँ जैसे से अवॉइड नहीं कऽ सकै छी ताहि दुआरे बेटर से एक बेर चेकअप साल भर में अहाँ जब छी बढ़िया डॉक्टर लग जाओ हॉस्पिटल में जाओ चेकअप करा लिअ जे ट्रीटमेंट चाहिए देख लिअ सेटिस्फैक्शन भऽ जायत ग्रेट 40 के बाद बहुते में आँखि के समस्या शुरू होइ छै लेकिन ओहिसँ पहिनहु यदि आँखि में कोनो समस्या अबै छै त एकदम जायके जखन चाही। समस्या आए तखन जाई जाई। और ई दवाई बदलो आइ काल्हि तऽ की छै कि आदत भऽ गेल छै गाँव घर छी शहर छै एकटा मेडिकल शॉप में गेलहुँ मेडिसिन लऽ लेलहुँ वो आदत सब नहीं राखब कियाकि आँखि से रिलेटेड प्रॉब्लम छै कभी गलती से मान लियो गलत दवाई पड़ि गेल आँखि में तो फिर बहुत इश्यूज एहन आबै छै हमरा सब लग जे मेडिसिन रॉन्ग मेडिसिन प्रिस्क्राइब कयल रहै छै रॉन्ग मेडिसिन देल रहै छै जे जरूरत नहीं छै या जरूरत छै तो जे चीज नहीं देल रहे छै या गलत मेडिसिने रहे छै जिस कारण आँखि में समस्या आबि जाइ छै ई सब चीज अवॉइड करब देखा कऽ कतौ भी जाए कोनो प्रॉब्लम मिले तो देखा लिअ कोनो इश्यू नहीं छै जतऽ समस्या अइ जतऽ इजी अइ ओतै देखा लिअ लेकिन देखा कऽ तब दवाई लिअ ग्रेट डॉक्टर साहब ई मोती बिंदु आ जल बिंदु जे छै ई मतलब हमरा सबके अपने मतलब मानव के अपने कोनो गलती के कारण से होइ छै कि ई प्रोसेस छै 45 वर्ष 50 वर्ष के बाद भऽ जाइ छै प्राय में और ई कते खतरनाक छै देखियो मोतियाबिंद की छै कि अब एना बुझऽ पड़लै मोतियाबिंद एकटा नेचुरल प्रोसेस छै एजिंग प्रोसेस लेंस के एजिंग अब मोतियाबिंद के मतलब भेलै लेंस में समस्या अपना सबके आँखि में बहुत स्ट्रक्चर होइ छै कि तो वही में से एकटा स्ट्रक्चर छै लेंस है ना आगू जेना अपना सब देखै छी डिम्मा भेलै ओकर बाद पुतली होइ छै जे बीच में छै ओहि के पाछा में लेंस होइ छै अच्छा। आ ओहि के पाछा में पर्दा होइ छै तो ई लेंस में की होइ छै नॉर्मली लेंस क्लियर होइ छै पूरा क्लियर लाइट जे छै से आराम से पास कर जेतै बाहर से लाइट जाइ छै और भीतरी पुतली दऽ कऽ भीतर चलि गेल पर्दा पर लेकिन मोतियाबिंद में की होइ छै जब लेंस जब एज बढ़ै छै आदमी के 50 के आसपास या 50+, 55, 60, 65 जेना एज हेतै वो डिपेंडेंट नहीं होइ छै जे पर्टिकुलर एज में भऽ लेकिन 50 के बादे प्राय होइ छै तो वही एज में जे छै से की होइ छै लेंस के जे छै से क्लैरिटी में प्रॉब्लम आबि जाइ छै ओकर अंदर के सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस हम सब होइ छै वो एज के कारण जे छै से वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल बैलेंस नहीं मैच होइ छै जाहिके कारण से जे लाइट के क्लैरिटी होबक चाही वो लाइट पास प्रॉपर वे में नहीं भऽ पबै छै वही लेंस के क्लैरिटी नहीं ओकरे हमसब मोतियाबिंद कहली तो मोतियाबिंद कोनो बीमारी नहीं छै एक्चुअली बुझऽ पड़लै सबसे पहिल बात छै मोतियाबिंद कोनो बीमारी नहीं छै वो एकटा एज रिलेटेड उम्र रिलेटेड समस्या छै उम्र से रिलेटेड छै जे हर इंसान के हेबे करतै केकरो 50 में हेतै केकरो 55 में हेतै केकरो 60 में हेतै केकरो 70 में हेतै लेकिन हेबऽ के छै सबके है ना अमाउंटो फर्क हेतै भऽ सकै केकरो अर्ली जल्दी भऽ जाए केकरो लेट जल्दी हो लेकिन सबके हेबे सबके हेबे करतै और एकटा सबके दूटा हाँ, बच सकैया तऽ बच हाँ सकैया ने पहले के टाइम में छले एक्सेप्शन सब जी पहले जे छै ने अब अहाँके जैसे देखबै बाबा दादा सबके समय में छलखिन लोग सब तऽ कहै छै कहाँ हमरा सबके ऑपरेशने नहीं भेलै हाँ, 90 हाँ। साल भऽ गेल 80 100 साल साल भऽ तक गेल सुइया में धागा लगेते छलियै अखनो हमर सबके एक दूटा पेशेंट आबैत रहै छै तो वो सब देखै छियै तो ओहिना पूरा एकदम मतलब कंफर्टेबल छै विजन काफी बढ़िया रहै छै मे बी हुनकर सबके खान पीन से रिलेटेड भऽ सकैए खान पीन से रिलेटेड हुनकर सबके दिनचर्या जे छै से ओहन हेतै जाहिके कारण जे छै से मेंटेन छै बट अखन के समय में देखल जाए तऽ 99% में तो छै प्रॉब्लम आ ओ हेबे करतै सबके ओ तऽ मोती बिंदु भऽ हाँ, गेलै आ मोतिया एकटा जल बिंदु होइ छै अब ई जल कथी हाँ होइ छै? जल बिंदु का एक्चुअली साधारण भाषा में बुझबै तऽ वो नस के समस्या छै आँखि अपना के हाँ, नस आँखि के? में नस अपना सबके आगू के भाग जेना ई डिम्मा भेलै तऽ ना पाछू के भाग में पर्दा होइ छै और पर्दा के बीच में जे छै से एकटा नस होइ छै वो नस के मेन काम छै रोशनी मेंटेन करना आँखि के जे अपना सब देख रहल छै सब चीज तो रोशनी जैसे मेन चीज है नसे छै वो जल बिंदु में की होइ छै नस में समस्या आबि जाइ छै अब आबऽ के कारण की छै तऽ आबऽ के कारण छै दूटा एकटा तऽ आँखि के प्रेशर अपना सबके आँखि में जेना ब्लड प्रेशर होइ छै शरीर के तहिना आँखि के प्रेशर होइ छै
एकटा प्रेशर बढ़ला के कारण होइ छै, एकटा बिना प्रेशर बढ़लो नॉर्मलो प्रेशर रहतै तैयो जे छै से समस्या भऽ सकैए। फरक ई छै प्रेशर बढ़ला के की छै कि ओकरा किछु जे छै से लक्षण सब देखाइ छै, जेनाकि आँखिमे लाली भऽ जेनाइ, आँखिमे धुंधलापन एनाइ, माथा दुखेनाइ, ई सब देखाइ छै। लेकिन नॉर्मल प्रेशर वाला के लक्षण नहीं रहै छै, साइलेंट, तैयो हम सब कहै छै साइलेंट किलर, कियाकि अहाँके पता नहीं, अहाँके प्रेशर ठीक है तऽ अहाँके कोनो लक्षणे नहीं है ना, अहाँके तऽ किछु पते नहीं चलत की भऽ रहल है नहीं भऽ रहल है। अहाँ तो एना डॉक्टर लग जेबै, डॉक्टर कहि देत अहाँके काला मोतियाबिंद छै, तब अहाँके तऽ शॉक भऽ जायत, केना भऽ गेल, हमरा तऽ किछु भेबे नहीं कयल, हमरा काला मोतियाबिंद केना है, की इशू की छै। तऽ एक्चुअली की होइ छै जे नॉर्मलो प्रेशर में नस में डैमेज भऽ सकैए, और उ नॉर्मल प्रेशर के कारण जे नस में डैमेज भऽ गेलै, ओ धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़बे करै छै, घटै नहीं छै, और धीरे धीरे बढ़ैत जायत, जब आदमी के जे समस्या ज्यादा भेल तब पहुँचल आदमी डॉक्टर। ताहि दुआरे हम कहलहुँ 40 साल ई सब जे समस्या छै जे प्राय कऽ कऽ 40 के बाद देखाइ छै। ताहि दुआरे हम कहलहुँ जे 40 के बाद साल में एक बेर निरंतर आँखि चेकअप करनाइ जरूरी छै। ओकर कारणे इएह छै जे इहे चीज साइलेंट किलर सब छै जे अहाँ नहीं पता लगा सकै छी, डॉक्टरे पता लगेतै, और डॉक्टर पता लगेतै तखने अहाँके ट्रीटमेंटो हैत, नहीं तऽ ट्रीटमेंटे नहीं हैत। और ई जे छै से एहन बहुत यंग केस सब हमसब देखलिए, 45 साल के, 46 साल के आदमी, 48 साल के, 52 साल के, जिनका दुनू आँखि में नस खराब छै। अब अहाँ ओकरा ऑपरेट कऽ दियौ, हुनका ऑपरेट कऽ दियौ, दवाई दऽ दियौ, किछु कऽ दियौ, अब जब रोशनी एबे नहीं करतै, एहन स्टेज में रहै छै, रोशनी चलि जाइ छै, पूरे कम्प्लीटली चलि जाइ छै। अब अहाँ एहन विडम्बना भऽ जाइ छै जे अहाँ किछु नहीं कऽ सकै छी, तेहन स्टेज आबै छै। ताहि दुआरे बेटर से एक बेर चेकअप जे छै हेबाक चाही, और साल में, ताहि दुआरे अपने चेकअप करेबै तो ओकरे हमसब जल बिंदु कहै छी, इएह जल बिंदु। और सिंपल छै, ट्रीटमेंट करा लिअ, दवाई लिअ, भऽ गेलै, बीच बीच में फॉलोअप करू, कोनो बड़का इशुओ नहीं छै जे बीच में 10 रंग के समस्या है या झंझट है, किछु नहीं छै, अहाँ आराम से ट्रीटमेंट कराउ, दवाई लिअ, जतऽ ऑपरेटिंग केस से ऑपरेट करा लिअ, भऽ गेलै, किछु नहीं छै, बीच बीच में फॉलोअप करू। जेना मानव शरीर के जे कहै छै ने 35-40 वर्ष के बाद बीपी के, शुगर सबके जे छै से अटैक होइत रहै छै, बीपी बढ़ि जाइ छै, तहिना आँखों में जे प्रेशर बढ़ै छै ओकरो एकटा सर्टेन उमेर छै कि केना? आँखि के प्रेशर एज नहीं छै, कोनो एज डिफाइंड एज नहीं छै जाहिमे प्रेशर बढ़ि जेतै, है ना, पर्टिकुलर एज में कहबै जे प्रेशर, लेकिन नॉर्मली की होइ छै जल बिंदु भेलै प्रेशर के, ई समस्या प्राय कऽ कऽ 40 के बाद होइ छै, 40 के बाद होइ छै। ताहि दुआरे 40 के बाद हमसब कहै छै जे अहाँ एक बेर चेकअप कराओ। अब केकरो 40 में भऽ सकै, केकरो 42 में भऽ सकै, केकरो 45 में भऽ सकै, केकरो 50 में भऽ सकै, केकरो 60 में भऽ सकै, बट जैसे ज़्यादातर केसेस जे छै से 40 के बादे होइ छै। एक होते स्टडीज सब बहुत स्टडीज छै, कोनो 50 के स्टडीज देखाबी छै, कोनो 45 के देखाबी छै, है ना, तऽ लेकिन नॉर्मली ताहि दुआरे 40 के बाद चेकअप करेबै तऽ अहाँ सेफ साइड में रहब। बात ये छै अहाँ सेफ में रहब, तो सेफ साइड में रहै ला चेकअप करनाइ जरूरी छै। डॉक्टर साहब, एतऽ के आदमी सब में आँखि के स्वास्थ्य संबंधी जनचेतना पर्याप्त छै? ई प्रश्न एकटा बढ़िया प्रश्न भेलै। अब देखियौ, अब जनचेतना के अभाव, एक्चुअली हम कहबै डायरेक्ट हम ई नहीं कहि सकै अभाव छै, बट ई जरूर छै जे आदमी में जानकारी कम छै, है ना, बहुत जानकारी कम छै। जानकारी केहन कम छै मतलब कि सोशल मीडिया के समय छै एखन, कंप्यूटर के छै, न्यूज मीडिया छै, बहुत जगह छै, FM छै, दुनिया चीज बहुत चीज छै, लेकिन तकर बावजूदो अगर देखल जाए तो जते जागरूकता होबक चाही ओ जागरूकता के कमी छै। अब हम कहि देलहुँ 40 साल में चेकअप कराओ, लेकिन हमरा नहीं बुझाय जनकपुरे में अगर अहाँ देखबै तो 10% से ज़्यादा आदमी होते जे 40 साल से ज़्यादा में आँखि चेकअप करबैत हेतै। एहन बात नहीं छै जे पता नहीं छै, या बहुत के पता भेला के बादो नहीं करबै छथिन। तो की छै कि अपना सब में की आदत छै, जाबे तक बोखार जे छै से 4 दिन 5 दिन नहीं भऽ गेल तहन दवाई नहीं खायब, तो ठीक छै, नीक बात छै, लेकिन सर्टेन बोखार एहन होइ छै जे अहाँके अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करऽ पड़ै छै, है ना। तहिना कुछ बीमारी एहन होइ छै जे अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करऽ पड़ै छै, तहिना आँखों के समस्या सब छै जेकरा अर्ली ट्रीटमेंट करऽ पड़लै। और ये जागरूकता जे छै से हेनाइ जरूरी छै, आँखि के चेकअप जे छै से रूटीन हेनाइ जरूरी छै। और एहने कार्यक्रम से जागरूकता है, जागरूकता तो लेबे कतऽसँ अपना सब, अहिना लेबै ने, अहिना FM में कंडक्ट करबै प्रोग्राम, अहिना जे छै से पॉडकास्ट सब हेतै, अहिना न्यूज मीडिया हेतै, और मीडिया सब छै, बहुत किस्म के नॉलेजेबल सेंटर सब छै, तो ओहिठाम से जानकारी हेबे करतै। और एजुकेशन बढ़ि रहल, सबसे बड़का बात छै लिटरेसी एजुकेशन बढ़ि रहल छै। अपना सबके आब बुक में आबि गेल छै, बच्चा सब 8 क्लास 7 क्लास के बच्चा सब पढ़ै छै आँखि के बारे में, डिजीज सब बारे में, तो नेचुरली जागरूकता बढ़बे करतै, बढ़तै। लेकिन अखनो लोक में ई छै जे आँखि में जाबे तक समस्या नहीं एलै, ओहो समस्या 2-3 दिन नहीं रुकलै आँखि में, और
सच्चे एकदमै पीड़ा दऽ रहल छै तखने लोक डॉक्टर लग जाय चाहै छै। वह बात छै, ई बुझाइ छै भऽ गेल कनिक एकरा मतलब लोक माइंड मेकअप कऽ कऽ बैसल छै जे जखन समस्या हेतै तखन चिकित्सक के पास जेबै कहिके। समस्या में शुरुआत में तो वह लोकल अगर अगल बगल में कोनो डॉक्टर से तो ट्रीटमेंट में पूछ ले या नहीं तो मान लो दवाई दुकान से तो दवाई लऽ लेता, वो तो नहीं ठीक भेल तहन हॉस्पिटल गेलहुँ। वो टेंडेंसी चेंज करऽ पड़तै हमरा हिसाब से। वो टेंडेंसी कैलाकि ओहने में कते केस बिगड़ जाइ छै, हम सब देखै छियै, अपनो हम देखलियै सर्टेन केसेस सब आबै छै, मधुबनी से आबै छै, दरभंगा से आबै छै, पटना के केसेस छै, है ना, बहुत बहुत जगह से केसेस सब आबै छै। अब ट्रीटमेंट तो छै, ट्रीटमेंट नहीं केल गेल, इवन डॉक्टर सब बढ़िया बढ़िया डॉक्टर सब छथिन, बहुत ठाम छथिन, ट्रीटमेंट केने छथिन बहुत जगह, है ना, या औरो नॉन पैरामेडिकल प्रैक्टिशनर सब छै जो सब ट्रीटमेंट करै छै, बट जे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से प्रॉपर नहीं भऽ पाबै छै, जाहिके कारण पेशेंट जे छै से समय पर नहीं पहुँचल और हमरा सबके जे छै से एतऽ ट्रीट करऽ में दिक्कत भऽ जाइए। एतौ ट्रीटमेंट के लिए बहुत पेशेंट सबके ठीक भेलै, या बहुत जे छै से सेटिस्फाइड पेशेंट सब छै। इंडिया बेसिकली बॉर्डर एरिया के पेशेंट सब जे छै से प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं भऽ पाबै छै, तऽ रॉन्ग मेडिसिन, किछु मेडिसिन जे छै से गलत मेडिसिन के कारण से, किछु सही डायग्नोसिस एकटा बहुत बड़का चीज छै अपना हमरा सबके मेडिकल लैंग्वेज में, ओकरा हम सब जे कहै छी, जाबे तक अहाँ प्रॉपर डायग्नोज नहीं करबै तऽ ट्रीट नहीं करबै, डायग्नोसिस सही नहीं भेलै तऽ ट्रीटमेंट सही नहीं हेतै। तऽ ताहि दुआरे डायग्नोसिस प्रॉपर होबऽ पड़लै। डायग्नोसिस अगर अहाँ नहीं कऽ पाबै छी, मानि लिअ केओ छी नहीं जानै छी, नहीं कऽ पेलहुँ, तऽ बेटर से बेटर जगह में भेज दियौ जी, माने बेटर जगह में भेज दियौ, ओतऽ डायग्नोसिस हेतै, ट्रीटमेंट हेतै, आ ओकर सही उपचार हेतै जे हुनका लेल बढ़िया छै। कैलाकि किनको आँखि छै और एहि पर जे छै से कोनो किस्म के खिलवाड़ नहीं करी तो बढ़िया बात छै। एकटा डॉक्टर के रूप में, एकटा पैरामेडिकल या प्रैक्टिशनर होय या इवन मेडिकल शॉप होय, केओ भी होय, है ना, बट अगर अहाँ जानै छी ट्रीट करू, बढ़िया बात छै। लेकिन अहाँ नहीं ओहि चीज के अहाँ नहीं जानकारी पाबि रहल छी, की छै नहीं छै, लक्षण नहीं समझ रहल छी, तऽ भेज दियौ, प्रॉपर जगह में भेज दियौ, कोनो जगह भऽ सकै छै, किनको जीवन संगे नहीं खेल, हाँ नहीं खेल, कियाकि तो रोशनी के बात छै। अगर अहाँ सही जगह में भेज देबै तो वहीं के आशीर्वाद देता, वहीं के वरदान देता। राइट। ई अपना सबके ठाउँ में लेजर प्रविधि से उपचार सब भऽ रहल छै कि नहीं? हाँ, लेजर एना होइ छै, लेजर के कहल जाइ छै जब मोतियाबिंद के लागि, बेसिकली मोतियाबिंद ज़्यादातर कॉमन ऑपरेशन मोतियाबिंद में होइ छै, आँखि में बेसिकली, और लेजर होइ छै, जेनाकि डायबिटीज सब में पर्दा के सेकाई होइ छै, लेजर से होइ छै। तहिना जे छै से झिल्ली वगैरह काटऽ के लागि लेजर के प्रयोग होइ छै, बट नॉर्मली मोतियाबिंद हम लेजर नहीं कहै छै, हमसब फेको सर्जरी कहै छै, मशीन से फेको इमल्सिफिकेशन कहै छै। और लेजर एकटा लेजरो सर्जरी होइ छै। वो लेजर सर्जरी जे छै से नेपाल में बेसिकली आब तो ओते तो होइ नहीं छै, वो कनी कॉस्टली छै। काठमांडू में एकटा तिलगंगा में करै छै, बाकी और जगह में तो अवेलेबल नहीं छै। और फेको सर्जरी ज़्यादातर होइ छै, वो लेजरे सर्जरी जकाँ भेलै, जस्ट एकटा दूटा स्टेप मात्र फरक होइ छै। तऽ ओ स्टेप सब जे छै से फेको सर्जरी में डिफरेंट रहै छै। आइ काल्हि होबऽवला मैक्सिमम आदमी में जे छै से या फेको सर्जरी होइ छै, और फेको सर्जरी बेस्ट सर्जरी छै अखन के सिचुएशन में। हमरा हिसाब से जे बेस्ट सर्जरी आँखि के लेल छै, ऑपरेशन मोतियाबिंद के ऑपरेशन, ओकरा हमसब फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी कहै छै। तऽ किनको अगर आँखि के ऑपरेशन कराबऽके होइ या जानकारी लेबऽके होइ या किछु कहऽके होइ, तऽ अपने जायब कतौ तऽ कहबै जे हमरा फेको इमल्सिफिकेशन ऑपरेशन कराबऽके आँखि के। एहिमे जे छै चीरा छोट चीरा पड़ै छै, नॉर्मली चीरा जे छै से आँखि में हल्का चीरा पड़ै छै ऑपरेशन में, 2 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर के बीच में चीरा पड़ल आ तब ऑपरेट होइ छै। तो फेको में जे छै सएह होइ छै। पहिले जे होइ छलै तऽ कनी चीरा बेसी पड़ै छै, 8 मिलीमीटर 7 मिलीमीटर चीरा पड़ै छलै, एहिमे कम चीरा पड़ै छै, ताहि दुआरे पेशेंट के लेल इजी होइ छै। इंजेक्शंस जरूरी नहीं छै सब में देबऽ पड़तै, किनको देबू पड़ल, किनको नहियो देबऽ पड़ल, बिना सुनो केने ऑपरेशन भऽ सकै छै। बिना सुन में तो दुखाइत हेतै ने, ओकर मेडिसिन से ड्रॉप वगैरह यूज करऽ पड़ै छै। ओके। और ओकर अलावा जे छै से लेंस इजीली राखि सकै छी, और घाव जल्दी ठीक भऽ जाइ छै। अहाँ 2 दिन 4 दिन के बाद काज स्टार्ट कऽ सकै छी। तऽ एकटा डे केयर प्रोसीड्योर जकाँ भऽ गेल छै। तऽ ताहि दुआरे जे छै से किनको कराबऽके छै तऽ जरूर कराबी, और कराबऽ बेर फेको। और समय से पहिले के समय छलै कि मोतियाबिंद ज़्यादा पाकि जाइ छलै, तऽ अपना सबके की छलै कि ऑपरेशन करा लेब आ रोशनी अयबे नहीं करत तऽ डर लगै छलै। पहिले के अहाँ सुनैत हेबै आदमी सब तऽ नहीं एखन नहीं करेब, हम चश्मे पहिरब, बरू हम ऑपरेशन नहीं करायब, से कॉन्सेप्ट में छलै। लेकिन आब की छै कि अहाँ जब फेको सर्जरी करेबै तऽ फेको सर्जरी जे छै से बेस्ट होइ छै अगर अहाँ अर्ली या मिड टाइम तक में करा लेबै। अगर मोतियाबिंद ज़्यादा भऽ जेतै तऽ ओहि मशीन से जे क्रैक लेंस के जे फोड़ऽ पड़ै छै, तऽ फोड़ऽ में एनर्जी ज़्यादा लगै छै, और एनर्जी ज़्यादा लगला के कारण से ओहिमे कॉम्प्लिकेशंस होबऽ के डर रहै छै, समस्या सब आबऽ के चांसेस बेसी रहै छै। ताहि दुआरे अर्ली स्टेज या मिड स्टेज में करा लेब तऽ अहाँके लेल बेस्ट ऑप्शन छै आ बेस्ट टाइम छै। एहि पर जे जरूर एहिमे कति समय लगै छै? 2-3 दिन?
नहीं नहीं ऑपरेशन तो 5 मिनट से 10 मिनट। नहीं राख पड़ो में नहीं नहीं पेशेंट 2 घंटा के बाद डिस्चार्ज कर दिए। ओके हम सब जे एता जानकी आँख हाँ। अस्पताल में बच्चा में हम सब रहल छी फैमिली के लोग हाँ सब के हाँ पहले आँख के मोतिया बिंदु के ऑपरेशन में तो 5 दिन 6 दिन हाँ रहल पहले के समय चलिए लॉन्ग हाँ प्रोसेस पहले यहाँ लगभग 20-25-30 इयर्स बैक लेंसे नहीं लगी अब तो लेंस लगी है। अच्छा पहले लेंस नहीं लगी चली कि तो पहले के समय केहन चले जे ऑपरेट कर दिलक और 5 दिन 7 दिन तक पट्टी लगा कर रख वही टाइम में। तकर बाद 95 के बाद जैसे लेंस आवा लगले वर्ल्ड मार्केट में लेंस एले तो लेंस जब एले तो लोग के देखा में इजी भेले ताहि दुआरे पहले देखी तब यहाँ से पहले के समय में मोटका मोटका चश्मा लगने कियाकि तो लेंसे नहीं लागल चले। अब जे लेंस लगे तो चश्मा के पावर जैसे वही लेंस में चल गए ताहि के कारण से इजी भ गेल और धीरे धीरे प्रोसेस रिफाइन होइत चल गए। समय जना जना बीतले अब टेक्निक सब चेंज भेले नया नया लेंस सब एले बहुत प्रविधि चेंज भेले जेके कारण से की भ गेले तब अब 2 घंटा में आराम से ऑपरेट कराओ घर चल जाओ एकदम इजी प्रोसेस बहुत इजी। अब तो अपने हाथ से चश्मा नहीं लगा कर लेंस लगा सके छी पावर हाँ वो कॉन्टैक्ट लेंस कॉन्टैक्ट किनको मान लो चश्मा है और हमेशा नहीं बट हमारा हिसाब से हमेशा नहीं यूज करी कॉन्टैक्ट लेंस 24 आवर्स यूज करे वाला चाहे 8 आवर्स 9 आवर्स यूज करे वाला चीज नहीं है। बट जना आप कोनो पार्टी में गेलो कोनो मीटिंग में गेलो कोनो ऑफिस में एक्टिविटीज में गेलो कोनो फंक्शन में गेलो तो 1 घंटा 2 घंटा जरूर लगाओ 4 घंटा लगाओ क्या कभी कभी रॉन्ग प्लेसमेंट गलत जगह पर लगा लेली वही के कारण आँख में घाव भ सके और घाव भ जाए तो फिर बड़का इशू भ जाए है ना। और ओकर क्लीनिंग प्रॉपर क्लीनिंग सही तरीका से सफा करना एकदम जरूरी है क्या अगर अहाँ ओकरा प्रॉपर डाइल्यूशन नहीं के लिए सफा नहीं के लिए तो इसे इन्फेक्शन भ जाए। और एक बेर हम यहाँ केस देखने चाहिए एक यंग लड़का 22 साल के लड़का है ना जस्ट 22 साल के रहे पावर -5 रहे और वो हमारा लग 5-6 दिन के बाद एले आँख के जैसे डिब्बा में जैसे पूरा घावे घाव भ गए वह कॉन्टैक्ट लेंस के हाँ लेंस के कारण से क्या प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कल के अब बाद में ओकरा बहुत दिक्कत भेले ट्रांसप्लांट करे पड़े कॉर्निया आँख के पुतली हटा कर है ना तब वो सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होई छै रिकमेंड होते नहीं करै छै हम सब जब तक जरूरी होता है यूज अपने के फैशन के कारण से हो आँख के कनी आकर्षक बनवा के लेल से हो आजकल बॉलीवुड में या फिर टीवी सीरियल सब में यूज करै छै जे कि टीवी सीरियल के जानन मानल एकटा अभिनेत्री छथिन जैस्मीन वशीन कहेगा जैस्मीन के लेंस लगवा के चक्कर में कनी के बिगड़ गेल और उनकर आँख में पूरा सूजन सब भ गेल बहुत ही इश्यूज से आगे 2-3 और एक्टर सब छथिन उनको सब के जैसे आँख में ट्रॉमा चोट लाग गेलै जे कारण से प्रॉब्लम एले तो ये सब चीज जैसे से एकदम किसी केयरफुली प्रॉपर तरीका से एकदम ध्यानपूर्वक एकदम सही देखभाल में अंदर में इंस्ट्रक्शन में मात्र प्रयोग करना ही दिक्कत नहीं है बट प्रयोग वही हिसाब से करी जब जना डॉक्टर के। डॉक्टर साहब कनी के आप अपने के विषय में पूछा चाहे छी डॉक्टर के जीवन में सबसे कठिन समय कौन रहे छे? डॉक्टर्स अब देखियो ऐसा चाहे जब जखने हाँ डॉक्टर्स लाइन में MBBS के लिए MBBS में ISC के लिए MBBS पढ़ लिए MBBS पढ़ला के बाद तो फिर MD के लिए है ना प्रोसेस किसी की लंबा प्रोसेस है डॉक्टर की किसी की पैसेंस बहुत बड़का जरूरी चीज है। मेडिकल फील्डे एहन से जहाँ के 10 साल 12 साल 15 साल अहाँ के मंगई से पढ़ाई में और इवन अहाँ के आई के दिन में जैसे से मान लो प्रैक्टिसो में छी अहाँ के अपडेटेड रह पड़ी है रिसर्च सब देखा पड़ी है अहाँ के जैसे मेडिकल के नया आए यहाँ ट्रीटमेंट की है तो पैसेंस बड़का चीज है तो किसी की कोनो कठिन अगर अहाँ मान ली वही चीज के तो तब जैसे से मेडिकल प्रोफेशन है नहीं बट एज सच कहल जाए तो किसी की एक प्रैक्टिस अहाँ अगर गुड प्रैक्टिस चाहे एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहे या वो फेज जैसे अहाँ के अपना आप के स्टैब्लिश करे के समय हो जब अहाँ के मेहनत करे पड़त अहाँ के जैसे समाज के साथ जुड़ा पड़त अपने के सबके साथ जुड़ा पड़त और साथ साथ ही अपन एजुकेशन अपन स्किल्स से लग चल पड़त सब चीज जैसे बैलेंस करे पड़ी पर्सनल लाइफ फैमिली लाइफ से जोड़ दियो है ना तो हर चीज के बैलेंस करूँ और तब आगे बढ़ू है ना एक जैसे पल जैसे हो बट आदमी जैसे धीरे धीरे ये सब चीज के जैसे लर्न करे खासे कठिन पक्ष नहीं है एक धैर्यता और अपना आपके अप टू डेट रहा हाँ बस अपडेट रहू बगले कठिन कुछ नहीं होई छै बस जिंदगी एना से जते करबे जते बढ़िया करब ओते निक बात है जते अपने आप के जैसे से में फोकस करब डिटर्मिनेशन राखब डिसिप्लिन राखब काम पर ध्यान दे बस ये है लाइफ तो अंतिम में डॉक्टर साहब हमरा सबके जते श्रोता सुन रहल छथिन और जते भी दर्शक हमरा सबके देख रहल छथिन उनका सबके की संदेश देबे चाहबे अपने? एकदम ये बढ़िया प्रोग्राम से और हम बहुत आई के लिए आभारी छी रिंकू जी के साथ तो सहकर्मी जते लोग छथिन जहाँ सर तकर बाद अन्य लोग सब और कलर्स FM
कलर्स टीवी सबके हमर बहुत बहुत आभारी छी और सबके बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतागण के सेहो धन्यवाद जे अपने सभी कार्यक्रम सुनलहुँ, सुनू, जरूर सुनू, हमारा जैसे से एक आकांक्षा अछि और अपने सब जे छै से जरूर किछु ज्ञान अर्जित करब और संगे संगे जे छै एहिसँ बहुत किछु जे छै से अपने बाल बच्चासँ लऽ कऽ वृद्धा सबके लेल जे छै से एकटा मोटिवेशनके पॉइंट हेतै और संगे संगे जे छै से कोनो किसिमके समस्या अगर आइके दिनमे या काल्हिके दिनमे ई ट्रीटमेंट एकटा तऽ पार्ट छै। मानि लिअ हम डॉक्टर छी तऽ नेचुरली अहाँ जे छै से कहियो ट्रीटमेंट कराबऽ आउ, हम नहीं चाहै छी जे कोनो समस्या आबै, बट कोनो समस्या अइ कभी भी आउ, संगे संगे एकटा मानि लिअ सामाजिक जीवन छै, कोनो चीज बुझैए लए कतहु ट्रीटमेंटे करेलहुँ, कोनो समस्या एलै, डॉक्टर साहब एहिमे की समस्या छै एक बेर देख देल जाय, एहिमे केना करब, एहिमे ठीक रहतै नहि, कभी भी कखनो अहाँ हमरा सबसँ कॉन्टैक्ट कऽ सकै छी। हम एनी टाइम अवेलेबल छै, हमर व्हाट्सएप एनी टाइम ओपन रहैए और हम आशा करै छी जे एहिसँ जरूर अहाँ सबके फायदा हैत, एहि कार्यक्रमसँ फायदा हैत और एहन कार्यक्रम सब आगामी दिनमे सेहो संचालन होइत रहे, अन्य FM सब सेहो करे और अन्य चैनल सब सेहो करे और अपने सबके जे छै से हमरा तरफसँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बड़का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब अपने के हमरा सबके अपन व्यस्ततम समय में से समय निकालना ताहि के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी। एक बेर फेर श्रोतागण के बहुत बहुत धन्यवाद। आशा रखै छी जे जरूर एहिसँ जे छै से अहाँ सबके आगामी दिनमे बढ़िआँ हेतै। धन्यवाद। श्रोता और दर्शक, हमरा अहाँ के बॉडी में जतेक भी पार्ट छै उ अगर अचानक से काज करनाइ छोड़ दै छै वा बिगड़ जाइ छै तऽ हमर अहाँ के दैनिकी में समस्या पड़ि जाइ छै और दैनिकी में समस्या पड़ऽ लगे छै तऽ हमसब जे काल्हि कोनो काज करऽ के सोचने छी, जे भविष्य के प्लान सब है ओहि सबके उ बाधा अड़चन आनि सकैए, तऽ ओहू दुआरे हमरा अहाँ के स्वस्थ रहनाइ जरूरी छै। तऽ ओहू दुआरे एकटा स्लोगन छै जे स्वस्थ आँखा उज्जवल भविष्य, तऽ अपन आँखि के स्वस्थ राखू और अपन भविष्य के उज्जवल बनाओ। सब गोटे जतेक भी बात आए डॉक्टर साहब कहलखिन हो कि मनन करी और विशेष बात सब शुरू में कहने छलखिन कार्यक्रम के शुरू में जे अखन हमरा सबके लेल बहुत बड़का चुनौती के रूप में मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर सब छै, ओकरा संगे अगर काज करऽ के छै, वही संगे अगर जीवऽ के छै तऽ केना कऽ जीबै और बच्चा कतेक वही सब मेंटेन करते दूरी, एडल्ट के केना मेंटेन करऽ के छै, वही सबके यदि हमसब लागू करै छी तऽ हमसब अपन आँखि के केयर कऽ रहल छी से बुझायल जेतैक। अपने सबके कार्यक्रम केहन लागल, ई कार्यक्रम अपने सब यदि नीक लगे तऽ लाइक कर सकै छी, शेयर कर सकै छी और सब्सक्राइब करा तऽ बिल्कुल नहीं बिसरब। फेसबुक पेज छै, यूट्यूब चैनल छै, एहिमे अपने सब कमेंट कर सकै छी, टिकटॉक के पेज छै, टिकटॉक पर सेहो छी हमसब, तऽ ओहोमे अपने सब कमेंट कर सकै छी, अपन सुझाव सलाह सब दऽ सकै छी। आइ के लेल डॉक्टर राजन लाभ छलथि हमरा सबके बीच में, हुनका विशेष धन्यवाद करैत अपने सब गोटे के बहुत बहुत धन्यवाद करैत विदा चाहै छी। नमस्कार।